इंसानी ज़िंदगी मसाइब व आलाम, मुसर्रत व आराम से इबारत है। इंसान को ज़िंदगी में अगर गम आते हैं तो उसको खुशियाँ भी मिलती हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। तो गम और खुशी ये इंसानी ज़िंदगी का ही हिस्सा है। हम आम इंसान ही इससे नहीं गुज़रते, बल्कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नवाज़शात, अपने इनामात, अपनी रहमतों और अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी में गम, मुश्किलात, परेशानियाँ और मसाइब उन पर भी हमलावर होते हैं। लेकिन वो किस तरह से इन मसाइब से, इन परेशानियों और मुश्किलात से निकलते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रुजू करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो ज़िंदगी की इन मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के मकासद को वो अल्लाह के बताए हुए तरीके से, अल्लाह के दिए हुए रास्ते पर चलकर पा लेते हैं। इसी तरह जो आज का इंसान है ये भी मसाइब, मुश्किलात, आफात, बलियात में मुब्तला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ऐसी सूरत हाल में बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह की नुसरत तलब करें, अल्लाह के सामने अपनी हाजत पेश करें, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हों, अल्लाह की तरफ रुजू करने लग जाएं, हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं, हम आमिलीन के पास जाते हैं, जाहिलीन के पास जाते हैं, नजूमियों के पास और बाबों के पास जाते हैं कि हमें हमारे इन मुश्किलात से, हमारे इन मसाइब से हमें खलासी दिलवाएं और हमारे फ़लाँ मकसद की कामयाबी के लिए हमारे लिए दुआ करें, कोई वजीफ़ा करें, कोई अमल बताएं। तो कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ क्यों नहीं आते? मैं आपको आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वो अमल बताता हूँ कि जिसको मसाइब, मुश्किलात और परेशानियों के ख़ात्मे के लिए और मकासद के हुसूल के लिए ख़ुद ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को बता रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत औफ़ बिन मालिक को ये तलक़ीन फरमाई, फरमाया औफ़, ज़िंदगी में किसी भी मकसद के हुसूल के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसकी कसरत किया करो। मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद दौरा, मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स दीनी या दुनियावी मसाइब, आफात और मुश्किलात में मुब्तला हो, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे, वो ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह इन आफात से, इन बलियात से, इन मसाइब से निकल जाएगा। और इसी तरह मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्स को जो किसी ख़ास किस्म के मुनाफे या मकसद के हुसूल का इरादा रखता हो, तो फरमाते थे कि इस कलमे को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको 500 मरतबा रोज़ाना पढ़े, 500 मरतबा रोज़ाना पढ़े और इसके अव्वल एक तस्बीह 100 मरतबा दुरूद पाक और एक इसके आखिर में 100 मरतबा दुरूद पाक, यानी 200 मरतबा दुरूद पाक और 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसको पढ़े, इंशाअल्लाह जिस मकसद के हुसूल का इरादा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी अता फरमा देंगे। और कैसे कामयाबी नहीं मिलेगी? मैं समझता हूँ कि ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी का बताया हुआ नुस्खा नहीं है। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी उसकी तादाद मुकर्रर कर रहे हैं, तो ये तो वो अपने तजर्बे से या अपने उस ख़ास अमल को जो वो करते थे और उनको उसमें फ़ायदा हुआ, उन्होंने उम्मत तक पहुँचा दिया। असल में तो ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा है कि नबी करीम खुद बता रहे हैं और एक सहाबी को बता रहे हैं। अब कोई आमिल बताए, कोई बुजुर्ग बताए, कोई पीर बताए, ये भी बड़ी बात होती है, लेकिन जो अमल खुद अल्लाह के नबी बता रहे हों, उस अमल के क्या फ़वाइद होंगे, उसमें क्या बरक़ात होंगी, क्या असरार व रमूज़ होंगे, हमारी अक़ल इसको समझने से कासिर है। इसलिए अहले ईमान से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बजाय इधर उधर जाने के, आमिलीन के पास, जाहिलीन के पास, नजूमियों के पास अपने मकासद के हुसूल के लिए या और चिल्ले करने के, वजीफ़े करने के, और किस्म के अमलियात में पढ़ने के, वो अमल अपनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा अमाल हैं, जो बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान मिल्लत ने हमें अता फरमाए हैं।
इन अमाल को करने से हमें सवाब भी मिलेगा, हमारा ईमान भी महफूज रहेगा, हमारा माल भी महफूज रहेगा, हमारी इज्जत भी महफूज रहेगी, हमारी खुदी भी महफूज रहेगी, हमारा वक़ार भी महफूज रहेगा और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी का इम्कान 100% से भी ज़्यादा है। जिस चीज़ पे रसूलुल्लाह की मोहर लग जाए उसमें फिर नाकामी नहीं हो सकती। बस ये है कि हमारे करने में कमी हो सकती है, लेकिन उसके मुजर्रब होने में, उसके बाबरकत होने में और उसके कामिल होने में हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मामूलात, तारीक़े, आमाल और वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।